डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके मेन पॉइंट और समरी का अध्ययन किया, और यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जिसे आप क्लिक करके जरूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक आधारित इन क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम 20 to 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर। यानी पहला प्रश्न है कि हु आर एबल, कौन योग्य है टू रीड, पढ़ने के, वेरी वेल, अच्छी तरीके से, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर, यानी 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले। यानी पहले प्रश्न में ये पूछा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 25 वर्ष के नहीं हुए हैं, 25 वर्ष की उम्र पहुंचने से पहले ही उनको पढ़ना आ गया, या वो साहित्य को ढंग से पढ़ सकते हैं, वो लोग कौन है। तो केवल हमें हु के स्थान पर एक कुछ वर्ड लिखना है। आंसर, सम रेयर मैन, कुछ दुर्लभ या बहुत कम ऐसे व्यक्ति, हु हैव, जिनके पास होता है, एक काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, एक जन्मजात साहित्य गुण। यानी जिन लोगों के पास, जो कि बहुत कम होते हैं, जिनके पास जन्मजात साहित्य गुण होता है, जिनके पास लिटरेरी टैलेंट होता है, वो व्यक्ति आर एबल्स, योग्य होते हैं, टू रीड वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने योग्य, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर, 25 वर्ष की आयु पहुंचने से पहले। यानी ऐसे लोग जो साहित्य के आसपास पले बढ़े हैं, जिनका साहित्य से, उनके पूर्वजों से नाता रहा है, ऐसे लोग 25 वर्ष की आयु से पहले ही साहित्य को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच, कितना, इज रिटेन, हासिल होता है, इन द माइंड, मस्तिष्क में, ऑफ ए रीडर, एक पाठक के, हु रीड्स, जो पढ़ता है, ओनली फॉर ए अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। यानी एक व्यक्ति जो मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसके दिमाग में वो पढ़ी हुई चीज कितना वो हासिल कर सकता है, या कितनी वो चीज रहती है। आंसर तो क्या रहता है, ए वेग आइडिया, केवल एक अस्पष्ट विचार, इज रिटेन इन द माइंड ऑफ ए रीडर्स हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। यानी एक व्यक्ति जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसके मस्तिष्क में केवल एक वेग आइडिया, यानी एक अस्पष्ट विचार उस साहित्य या किताब के प्रति रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक। वाई आर, क्यों, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, अधिकतर लोग, अनेबल, असमर्थ होते हैं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, देयर ओरिजिनल ओपिनियन, अपना जो वास्तविक जो ओपिनियन, मत है, अबाउट ए बुक, एक किताब के बारे में। यानी एक किताब के बारे में एक व्यक्ति अपना वास्तविक नजरिया या मत क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, या क्यों अयोग्य होता है। आंसर, मोस्ट ऑफ द पर्सन, यानी अधिकतर लोग, आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक बिकॉज, क्योंकि दे रीड ए बुक फॉर मियर अम्यूजमेंट, क्योंकि वो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यानी लोग किताब पढ़ने के बाद अपने आइडिया स्पष्ट नहीं कर पाते, अपना मत उस किताब के प्रति नहीं रख पाते हैं, या रखने में असमर्थ होते हैं। इसका एक ही कारण है कि वो व्यक्ति केवल रीडिंग है, वो अम्यूजमेंट के लिए करते हैं, यानी मनोरंजन के लिए वो केवल किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय हार्ड रीडिंग। What does the author means, यानी लेखक का क्या आशय है, बाय हार्ड मीनिंग, हार्ड रीडिंग से। आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, हार्ड रीडिंग इज टू रीड ए बुक। हार्ड रीडिंग क्या है, इज टू रीड ए बुक, एक किताब को पढ़ना, थोरोली, पूर्ण रूप से, स्टडिंग, अध्ययन करना, ऑल द मीनिंग, सभी मीनिंग्स का या उन शब्दों का अर्थ का, एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट इन माइंड, और उन शब्दों को, उन अर्थ को अपने माइंड्स में रखना, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में विचार करना। लेखक ने इसे हार्ड रीडिंग बताया। यानी जब भी हम कोई साहित्य पढ़े तो उसको पूरा पढ़े, उसके हरेक शब्द के अर्थ को समझे, उसको अपने मस्तिष्क में धारण करें, और उसके बारे में फिर विचार करें। लेखक का इसी से तात्पर्य है कि यही क्या है, हार्ड रीडिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन, यानी स्पष्ट करना है, बताना है, हाउ अकॉर्डिंग टू लेफ्केडियो हंट, यानी लेफ्केडियो हंट जो ऑथर है उसके अनुसार
एम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग। एम्यूजमेंट यानी मनोरंजन और स्टडी और अध्ययन दो अलग चीजें हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू लेव कैडियो हर्न, यानी लेखक लेव कैडियो हर्न के अकॉर्डिंग, व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति रीड्स पढ़ता है ए स्टोरी, एक कहानी और पोइम या एक पोइम आउट ऑफ क्लास, एक कक्षा के बाहर, स्कूल के बाहर, ही रीड्स फॉर एम्यूजमेंट, तो वो व्यक्ति केवल एम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए पढ़ता है। वेयर एज, जबकि व्हेन ए पर्सन रीड्स ए बुक, और जब एक व्यक्ति एक किताब को पढ़ता है थोरोली, पूर्ण रूप से, स्टडीज ऑल मीनिंग्स, सभी अर्थों का अध्ययन करते हुए, सभी मीनिंग्स को पढ़ते हुए, एंड थिंक अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हुए, इज स्टडी, ये स्टडी है। यानी एक व्यक्ति जो केवल मनोरंजन के लिए स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर पढ़ता है, वो केवल एम्यूजमेंट है, और जो व्यक्ति पूर्ण किताब को सोच विचार के साथ उसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए पढ़ता है, लेखक का उससे मतलब है स्टडी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चीफ characteristics of a scientific work या बुक। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं ऑफ ए साइंटिफिक बुक, एक वैज्ञानिक किताब के। ए साइंटिफिक बुक, एक वैज्ञानिक किताब, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रेट साइंस। एक वैज्ञानिक वर्क है या किताब है, वो किस पर निर्भर करती है? प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, एक जीवन के विज्ञान के महान सिद्धांतों पर, एंड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और मानव स्वभाव के नेचर या उसके नॉलेज, ज्ञान पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ऑथर्स ओपिनियन, लेखक लेव कैडियो हर्न का क्या ओपिनियन, मत है अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन, अर्ध शिक्षित लोगों के लिए। आंसर, ऑथर्स थिंक, लेखक सोचता है दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर एम्यूजमेंट, कि अर्ध शिक्षित लोग हैं वो केवल एम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। दे आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट, और इसके लिए उनको दोष नहीं देना है। दे आर इनकेपेबल, वे असमर्थ होते हैं, अयोग्य होते हैं, ऑफ एप्रिसिएटिंग, प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटी ऑफ ए बुक, एक किसी किताब की गहरे अर्थ को या उसके गुणों को समझने या बताने के लिए। यानी लेखक ने बताया कि हाफ एजुकेटेड लोग केवल एम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, और उसके लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही हाफ एजुकेटेड है और वो एक महान किताब के गुणों को कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट, क्या परिणाम है ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, एक अनुशासन की आदत का, फॉर्म जो निर्माण होती है इन ए पर्सन, एक व्यक्ति में। यानी एक व्यक्ति में पढ़ने की जो आदत विकसित हुई है उसका क्या परिणाम होता है। आंसर, द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, एक जो रिजल्ट है हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, एक आदत, एक अनुशासन की आदत का, फॉर्म्ड इन ए पर्सन, जो एक व्यक्ति में निर्माण हुई है, एक व्यक्ति में विकसित हुई है, इज दैट, यह है कि ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, उसे असंभव लगेगा टू रीड, पढ़ना एक बुक, एक किताब को, फॉर मियर एम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। यानी एक व्यक्ति जिसने पढ़ने की आदत विकसित कर ली है, उसे ऐसी किताब मिलना भी असंभव हो जाएगा जो केवल मनोरंजन के लिए हो। यानी वो केवल और केवल उस किताब को इंटेलेक्चुअल फूड के लिए पढ़ेगा, यानी एक बौद्धिक भोजन या एक बौद्धिक ज्ञान के लिए पढ़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी फाइंड, व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं, व्हेन, जब, वी री रीड ए बुक, जब हम उस किताब को वापस उसकी री रीड करते हैं, यानी पुनः पढ़ते हैं। यानी ये किताब को जब बार बार पढ़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है। आंसर, व्हेन वी री रीड ए बुक, हम जब एक किताब को पुनः पढ़ते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं न्यू मीनिंग्स, नए मीनिंग्स को, एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और उसमें एक नई सुंदरता को। यानी जब हम एक किताब को बार बार दोबारा पढ़ते हैं तो हमें एक नए अर्थ, उसकी नई सुंदरता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, वाई हैज रीडिंग, क्यों रीडिंग फॉर मियर एम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, बीन कंपेयर्ड, तुलना की गई है, टू ए नार्कोटिक, एक नार्कोटिक यानी नशीली चीजों से। यानी केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना, उसको नार्कोटिक से क्यों तुलना की गई है। आंसर, रीडिंग फॉर मियर एम्यूजमेंट हैज बीन कंपेयर्ड टू ए नार्कोटिक, यानी एक एम्यूजमेंट के लिए पढ़ना, उसकी तुलना नार्कोटिक से की गई है, क्योंकि इट कीप्स ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि इस प्रकार से पढ़ना हमें एक स्वप्न की दशा में निरंतर बनाए रखता है,
इट डिस्ट्रॉय ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, ये हमारे सभी विचारों की क्षमताओं को नष्ट कर देता है। इट गिव्स एक्सरसाइज ओनली सरफेस पार्ट ऑफ माइंड, और ये केवल मस्तिष्क के ऊपरी चीजों का अभ्यास हमें कराता है। यानी हम किसी किताब को केवल ऊपरी अर्थ को हम समझ पाते हैं, उसकी गहराई, उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं। इट लीव्स, और ये छोड़ देता है द डीपर मीनिंग और हाई फैकल्टीज ऑफ परसेप्शंस, और उसकी जो डीपर मीनिंग है और उसके जो क्वालिटी है उसको वो छोड़ देता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे इस सेक्शन में अब हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 to 80 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज ए ग्रेट क्रिटिक, कैसे एक महान समालोचक डिफर, भिन्न है फ्रॉम ए कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति से। यानी लेखक ने एक महान क्रिटिक को एक सामान्य व्यक्ति से कैसे अलग बताया है। आंसर, ए ग्रेट क्रिटिक डिफर्स फ्रॉम ए कॉमन मैन या कॉमन पर्सन, एक महान समालोचक है वो एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। ए ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, यानी एक महान जो समालोचक होता है, जो किताब के बारे में अध्ययन करता है, उसके बारे में हमें बताता है, उसे पता होता है कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है। वेयर इज, जबकि ए कॉमन पर्सन डज नॉट नो हाउ टू रीड, और एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, उसे नहीं पता है कि कैसे पढ़ा जाता है। ए ग्रेट क्रिटिक डज नॉट रीड ए बुक फॉर एम्यूजमेंट, एक महान समालोचक है वो केवल एम्यूजमेंट के लिए किताबें नहीं पढ़ता है। वेयर इज, जबकि ए कॉमन पर्सन रीड्स ए बुक फॉर मियर एम्यूजमेंट, एक सामान्य व्यक्ति किताब को केवल और केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति से एक ग्रेट क्रिटिक अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए गुड बुक ऑफ फिक्शंस और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क एक्सप्लेन, यानी किताब में एक लाइन आई हुई है कि एक अच्छी किताब जो कि फिक्शन से संबंधित हो, चाहे वो रोमांस से संबंधित हो, चाहे वो पोइट्री ही क्यों ना हो, वो भी एक साइंटिफिक वर्क है। एक्सप्लेन, इसको हमें स्पष्ट करना है। आंसर, ए गुड बुक ऑफ फिक्शंस और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, एक किताब जो फिक्शंस, रोमांस और पोइट्री से संबंधित होती है वो एक साइंटिफिक वर्क होती है। क्यों? इट हैज बीन कंपोज्ड, क्योंकि उसका निर्माण किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइंस, उसी प्रकार से जिस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांतों पर किसी चीज का निर्माण होता है, उसी प्रकार से फिक्शंस, पोइट्री, रोमांस, इन किताबों का निर्माण भी सबसे अच्छे सिद्धांतों पर उसका निर्माण किया जाता है। बट किंतु स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, उन चीजों का या फिक्शंस का, रोमांस का, पोइट्री का निर्माण है वो जीवन के विज्ञान के सिद्धांतों पर निर्मित होते हैं। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव के ज्ञान के प्रति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ग्रेटनेस, कैसे इज ग्रेटनेस, महानता ऑफ ए बुक, एक किताब की डिटरमाइन, निर्धारित की गई है। आंसर, द ग्रेटनेस ऑफ बुक इज डिटरमाइन, एक किताब की महानता को निर्धारित किया गया है बाय द जजमेंट ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों के न्याय द्वारा। यानी बार बार उन एक ही किताब बहुत सी पीढ़ियों ने उनको पढ़ा है और उसके आधार पर उस किताब की महानता को जज किया है। इवन इफ वी कैन नॉट परस्यू, यद्यपि हम परस्यू, हासिल नहीं कर पाते हैं, समझ पाते हैं एनीथिंग, कुछ भी गुड, अच्छा, इन ए बुक, एक किताब में, विच हैज बीन एडमायर्ड, जिसकी प्रशंसा की गई है, एंड प्रेज, या उसकी प्रशंसा की गई है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों वर्षों में, वी मे बी श्योर, हम इसमें भी श्योर हो सकते हैं, दैट बाय ट्राइंग, की कोशिश करके, बाय स्टडिंग इट, उसका अध्ययन करके, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील, तो हम ये समझने में या महसूस करने में योग्य होंगे, द रीजन, उस कारण को, उस तर्क को, ऑफ दिस एडमायरेशन, इस प्रशंसा के, एंड प्रेज। डियर स्टूडेंट्स, यानी एक किताब की महानता उस व्यक्तियों द्वारा या बहुत सी पीढ़ियों द्वारा की गई प्रशंसा पर आधारित होती है, न कि हमने पढ़ा और हमें कुछ नहीं मिला तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किताब महान नहीं है। यदि हम उसको कोशिश करें, उसके अर्थ को पढ़े, उसके अर्थ को समझे, तो हम समझ सकते हैं कि इस किताब की आखिर इतनी प्रशंसा क्यों की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक, यानी एक अच्छी किताब की क्वालिटी को हमें मेंशन करना है। आंसर, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक्स आर, यानी एक किताब की क्वालिटी क्या क्या होती है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट,
द बुक नेवर बिकम्स ओल्ड, एक किताब कभी भी ओल्ड नहीं होती है, इट्स यूथ इज इमॉर्टल, और उसका यूथ है वो हमेशा इमॉर्टल यानी अमर रहता है। ए गुड बुक इज नेवर रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, एक अच्छी किताब को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ए गुड बुक इज पास्ट द टेस्ट ऑफ टाइम, एक अच्छी किताब एक समय की कसौटी पर खरी उतरती है या गुजरती है। ए गुड बुक इज कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल या बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस, एक अच्छी किताब एक महान विज्ञान के सर्वोत्तम सिद्धांतों पर या अच्छे सिद्धांतों पर बनाई जाती है या निर्माण की जाती है। ए गुड बुक डिलाइट्स ए रीडर्स एट एवरी एज, और एक अच्छी किताब है वो पाठक को चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो उसको हमेशा खुश करती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड गाइड अस, व्हाट शुड क्या गाइड अस, हमें मार्गदर्शित होना चाहिए इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग, हमारे पढ़ने के चयन में। आंसर, इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग, हमारे पढ़ने के चयन में वी शुड रीड ओनली, हमें पढ़ना चाहिए ओनली द बुक्स, केवल वही किताबें वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिसे हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहिए, यानी हम किताब उसी किताब का चयन करें जिन्हें हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहे। वी शुड नॉट बाई एनी अदर बुक, हमें ऐसी कोई किताब दूसरी किताब नहीं खरीदनी चाहिए अनलेस, जब तक कि नहीं वी हैव सम स्पेशल रीजन, कि हमारे पास कोई विशेष कारण हो फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, इस प्रकार के रुपए लगाने में या खर्च करने में। इट डिमांड्स, ये मांग करती है आवर अटेंशन, हमारे ध्यान को, टू फाइंड आउट, पता करने में, द वैल्यू, उस मूल्य को, दैट लाइज, जो छिपा होता है, हिडन, छुपा हुआ, विद इन ऑल ग्रेट बुक, सभी महान किताबों में, यानी हमें केवल वही किताबें चयन करनी चाहिए पढ़ने के लिए जिनको हम बार बार पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम लाए किताब रख दी एक बार पढ़ लिया, इस प्रकार से हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, और हमें बार बार पढ़ने से उस किताब में छुपे हुए बहुत से ऐसी वैल्यू, अच्छी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ऑथर मीन्स, लेखक का क्या आशय है बाई ए ग्रेट बुक, एक महान किताब से, ग्रो, जो बढ़ती है, एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही, इन प्रोपोर्शंस, अनुपात में, समानुपात में, टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, पाठक के मस्तिष्क या मन के अनुसार। आंसर, द ऑथर मीन्स, यानी लेखक का आशय है, दैट ए ग्रेट बुक नेवर ग्रोज ओल्ड, एक महान किताब कभी बूढ़ी नहीं होती है, एंड नेवर डाइज, और कभी खत्म नहीं होती है, इट कंटिन्यूज टू शो, ये निरंतर शो करती है, न्यू ब्यूटी, एक नई सुंदरता, एंड न्यू मीनिंग, और एक नया अर्थ, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों वर्षों तक। इट डिलाइट्स, ये खुशी प्रदान करती है, द रीडर्स, पाठकों को, एट एवरी एज, प्रत्येक आयु में या प्रत्येक अवस्था में। द बुक दैट डिलाइट अस एट 18, जो किताब हमें 18 वर्ष की उम्र में खुशियां प्रदान करती है, इफ इट बी ए गुड बुक, यदि वो एक अच्छी किताब होगी, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो वही किताब हमें 25 वर्ष की उम्र में और अधिक डिलाइट करेगी। इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, और ये एक नई किताब हमें साबित होगी, टू अस, हमें, एट 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 वर्ष की आयु में, वी विल फील हाउ ब्यूटीफुल, हम ये महसूस करेंगे कि कितनी सुंदर है ये किताब, इट व्हेन वी रीड इट एट 40 ईयर्स ऑफ एज, जब हम उसे 40 वर्ष की उम्र में पढ़ेंगे। थस, इस प्रकार, ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली, ठीक इस प्रकार एक महान किताब उसी प्रकार से बढ़ती है, उसकी महानता उसी प्रकार से बढ़ती है, इन प्रोपोर्शंस टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, एक रीडर्स के माइंड की अवस्था की तरह, यानी जो जो रीडर्स का माइंड बढ़ता जाता है उसी प्रकार किताब की महानता भी बढ़ती जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।